स्टोरी गोडाउन की आज की ये मुख्तसर सी वीडियो है एक ऐसे जंगजू सिपह सालार की जो न सिर्फ मंगोलों पर कहर बनकर टूटा बल्कि मंगोल एम्पायर की बुनियादों को भी हिलाकर रख दिया। दोस्तों, आज की ये वीडियो अल्लामा इकबाल के उस शेर की याद दिलाती है जिसमें आपने कहा था, है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, पास बाम मिल गए काबे को सनम खाने से। तो देखते हैं स्टोरी गोडाउन की आज की ये वीडियो, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े तो जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और जुड़ जाएं स्टोरी गोडाउन चैनल के साथ। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश जालिम फिरौन के महल में हुई थी, लगभग उसी तरह उसकी भी परवरिश वहशी मंगोलों के बीच में हुई थी। तीरंदाजी, तलवारबाजी की महारत भी उसने मंगोलों से ही सीखी थी। वो एक गुलाम था, लेकिन एक कपचाक तुर्क भी था। कहते हैं मंगोलों ने दमिश्क के बाजार में उसे 500 दिनार के एवज में एक समुद्री ताजिर के हाथों बेच दिया था। उस ताजिर ने उसे अपने तिजारती जहाज पर एक माहिर तीरंदाज के तौर पर तैनात कर लिया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन किस्मत ने उसे उस मिस्र का सिपह सालार बना दिया, जहां हिंदुस्तान की तरह ही एक गुलाम खानदान हुकूमत कर रहा था। मंगोलों के जुल्म के आगे पूरी इस्लामी दुनिया बिखर चुकी थी। सल्जूक सल्तनत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तो खिलाफत अब्बासिया के आखिरी ताजदार मुस्ता आसिम बिल्लाह को हलाकू खान ने कालीनों में लपेटकर घोड़ों तले रौंद डाला था। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि 12वीं सदी ईसवी के मिड में मुसलमानों के पास सिर्फ दो ही महफूज पनाहगाह थी, एक हिंदुस्तान और दूसरा मिस्र, और दोनों ही जगह गुलाम खानदान की हुकूमत थी। यानी ऐसे लोग जिनके हस्ब नस्ब का कुछ पता नहीं था और जो बचपन से ही गुलाम थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अल्लाह ने उन्हें इस्लाम की पासबानी के लिए चुन लिया। बहरहाल अब मौजू पर आते हैं। हलाकू बगदाद को तहस नहस करके शाम की सरहद में दाखिल हुआ। वहां भी वो गांव के गांव तबाह करता हुआ हलब पहुंचा और इस शहर की भी ईंट से ईंट बजा दी। बगदाद की तरह ही हलब में भी रोने वाला कोई न था। शाम को तबाह करने के बाद हलाकू की आखिरी मंजिल मिस्र थी, जिसके बाद लगभग पूरी इस्लामी दुनिया खत्म हो जाती। हलाकू ने अपने एलजी मिस्र भेज दिए, जहां ममलूक यानी गुलाम खानदान की हुकूमत थी। वहां उनका सामना उसी सिपह सालार से हुआ जिसको कभी मंगोलों ने ही दमिश्क के बाजार में बेच दिया था, और वो कोई और नहीं बल्कि सिपह सालार रुकनुद्दीन बेबर्स था, जो ममलूक बादशाह सैफुद्दीन किच के मातहती में ममलूक फौज की कमान संभाले हुए था। ताकत के नशे में चूर मंगोल एलचियों ने ममलूक दरबार में हुक्म सुना दिया कि मिस्र हथियार डाल दे, वरना उसका हश्र बगदाद और हलब से भी बदतर कर दिया जाएगा। दरबारी डरे सहमे हुए मंगोलों का हुक्म सुन रहे थे, लेकिन सिपह सालार बेबर्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अचानक अपनी जगह से उठा और भरे दरबार में ही तमाम मंगोलों के सर काट दिए, और उसके बाद भी बेबर्स यही नहीं रुका, बल्कि मंगोलों के कटे हुए सरों को उसने मिस्र के खास चौराहे पर लटकवा दिया। कहते हैं इसके पीछे बेबर्स की हिकमत थी कि इससे मुसलमानों के दिलों में मंगोलों के लिए बैठा हुआ डर खत्म हो जाएगा, और बेबर्स की ये हिकमत कामयाब भी रही। बेबर्स ने उसी वक्त एक फैसला और लिया, इससे पहले कि हलाकू को खबर लगती कि उसके एलचियों का क्या हाल हुआ है। बेबर्स अपने सुल्तान सैफुद्दीन किच के साथ मंगोलों से एक फैसला कुन जंग लड़ने के लिए मिस्र से निकल पड़ा, और सन 1260 ईस्वी रमजान का महीना और फिलिस्तीन के करीब ऐन जालूद का वो तारीखी मकाम जिसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है। मंगोलों के एक बाजू पर बेबर्स तो दूसरे बाजू पर किच बिजली बनकर गिरे, और देखते ही देखते वो मंगोल जो सारी दुनिया की अक़वाम के लिए दहशत बनकर उभरे थे, तारीख ने देखा कि कैसे गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे। शाम के वो रेगिस्तान जिसे उस वक्त तक सिर्फ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की
छोटी सी टुकड़ी ही पार कर सकी थी। 25 रमजान को मंगोलों को पनाह देने को तैयार नहीं हुआ। शाम के आम बाशिंदे जिनके पास जो भी हथियार थे वो ऐन जालूस से भागे हुए मंगोलों का शिकार कर रहे थे और उसी वक्त एक नई तारीख भी रकम हो रही थी और ये थी मंगोल एम्पायर के जवाल की तारीख, और वो भी किसी अरबी, सल्जूकी या अब्बासी के हाथों नहीं बल्कि मामूली गुलामों के हाथों से जिनका उस दौर में कोई वजूद नहीं था। यही मेरे रब की शान है कि वो जिससे जो काम लेना चाहता है ले लेता है।